इस देश के राष्ट्रपति गुएन जुएन फुक ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। जल्दी बताइए कहाँ के राष्ट्रपति थे ये जिन्होंने इस्तीफा दिया? हाल ही में गुएन जुएन फुक ने इस्तीफा दे दिया अपने देश से। तो अपने देश से इस्तीफा देने वाले ये राष्ट्रपति कहाँ के? वियतनाम, यूथोपिया, दक्षिण कोरिया या मलेशिया? चलिए लाइक एंड शेयर करते चले भैया फटाफट। वियतनाम, जय हिंद जय भारत भैया। वियतनाम बिल्कुल सही है। वियतनाम राजधानी क्या है इसकी? हनोई। क्या राजधानी है? हनोई इसकी राजधानी है, आप याद रखना। वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनाम की मुद्रा है डोंग। क्या है इसकी मुद्रा? डोंग है भैया, ये आपको याद है। इसकी मुद्रा क्या है? डोंग है। वियतनाम की सबसे लंबी नदी है मैकांग नदी, आपको बता दूं। और ये दक्षिण एशिया की, यहाँ की तो है और दक्षिण एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। दक्षिण एशिया की भी सबसे लंबी नदी मैकांग, जो वियतनाम की भी सबसे क्या है भैया? लंबी नदी है। आपको याद रखना है, आपको यह भी याद रखना है कि यहीं की होंग सांग दोन विश्व की सबसे बड़ी गुफा है। विश्व की सबसे बड़ी गुफा है, ये आपको याद रखना है। ये विश्व की सबसे बड़ी गुफा है वियतनाम की। आपको याद रखना, वियतनाम की सबसे बड़ी गुफा जो है वो विश्व की भी सबसे बड़ी 9 किलोमीटर लंबी है। होंग सांग दोंग और राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग है। मेकांग नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी, आपको याद रखना है। वियतनाम पहले 2 अलग अलग देशों में जाना जाता था दोस्तों, और 1976 में इसका एकीकरण हुआ। 1976 में इसका एकीकरण हुआ है, ये आपको याद रखना है। पहले अलग अलग 2, दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम। तो दक्षिण वियतनाम का उत्तर वियतनाम में एकीकरण कब हुआ? ठीक है, मर्जिंग कब हुई? आपको याद रखना 1976 में। तो ये आपको याद रखना, ये हैं राष्ट्रपति गुएन, और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। गुएन ने इस्तीफा दिया। ये आपको याद है। गुएन कहाँ के थे? वियतनाम के। चलिए बहुत अच्छे से ये सारी चीजें याद रख लीजिएगा। अगला चलते भारत और किस देश के बीच में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की? भारत और किस देश के बीच में 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित की? इटली, दक्षिण कोरिया, फ्रांस या ब्रिटेन? जल्दी बताइए भाई, इटली, दक्षिण कोरिया, फ्रांस या ब्रिटेन? लाइक एंड शेयर करते चले दोस्तों, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने अपने स्टेटस पे, स्टोरीज पे डाल दीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हमसे लोग जुड़ पाए भैया। फटाफट बताइए क्या आंसर होना चाहिए। बी बता रहे हैं साउथ कोरिया, बिल्कुल सही है। भारत और साउथ कोरिया के बीच में विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता भैया आयोजित हुई। साउथ कोरिया याद रखेंगे, साउथ कोरिया। राजधानी अगर पूछी जाए, राजधानी क्या है? सियोल। क्या राजधानी है इसकी? सियोल राजधानी है। मुद्रा क्या है इसकी? इसकी मुद्रा है वॉन। क्या मुद्रा है इसकी? वॉन है। यहाँ के पीएम के नाम बहुत अजीब गरीब होते हैं। हान डक सू। क्या नाम आएगा? हान डक सू। और इनके राष्ट्रपति का नाम तो और भी विचित्र है, योन सुक यॉल। क्या है? योन सुक यॉल, ये याद रखेंगे। हॉन्डक, भाई हॉन्डक कोरिया के पीएम है, और योन को क्या मिला? सुख मिला। तो आपको याद रखना योन सुक यॉल यहाँ के राष्ट्रपति, और पीएम यहाँ के हॉन्डक सू। ये आपको याद रखना है भैया। साउथ कोरिया की बात करें, भारत और साउथ कोरिया के बीच में मतलब बहुत बड़ी वार्ता हुई है। भारत प्लस दक्षिण कोरिया के बीच में सुरक्षा वार्ता, ये याद रखेंगे, सुरक्षा वार्ता।
ठीक है। और आपको यह भी बता दूं, हमारा साउथ कोरिया से संबंध बढ़ाना चीन को बड़ा खलता है, क्योंकि साउथ कोरिया से जितने मधुर संबंध हमारे बनते हैं, चीन को उतना बुरा लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि पूर्वी चीन सागर में भारत की हरकत क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। और हमारे इससे संबंध मधुर होना जरूरी है चीन को दबाने के लिए। जैसे चीन हमें दबाने के लिए बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से लगातार संबंध बनाता रहता है, वैसे हमें चीन को दबाने के लिए कोरिया, जापान से संबंध बनाने चाहिए ही। कौन सा एशिया देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बन गया? भारत का सबसे बड़ा चौथा व्यापारिक भागीदारी, सबसे बड़ा चौथा, ठीक है। इंडोनेशिया, चीन, रूस या साउथ कोरिया? जल्दी बताइए। कौन सा बना है सबसे चौथा सबसे बड़ा? चलिए, जिनकी भी फर्स्ट क्लास है भैया, आप लोग भी लाइक एंड शेयर कर दीजिए। जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है, जो लोग हमसे पहली बार जुड़े हैं, उनसे भी हार्दिक अभिनंदन है कि अंत तक देखिए। अंतरराष्ट्रीय के बाद राष्ट्रीय आते हैं और उसके बाद फिर मध्य प्रदेश के आते हैं और अंत में चाय पे चर्चा। चलिए, आज 6 का टारगेट पूरा करेंगे, शेयर कर दीजिए। सी बता रहे हैं रूस, बिल्कुल सही भाई। व्यापार में भारत और रूस के संबंध, अब रूस जो है, रूस और भारत के बीच में व्यापार बढ़ गया और बढ़ना भी चाहिए था भाई। रूस से हम लोग अब डायरेक्ट व्यापार कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज ने या यूरोपियन यूनियन ने इसका विरोध भी करा कि भारत भैया कच्चा माल खरीदना बंद कर दे, तेल के वाला, मगर हमने कहा कि नहीं भैया, हम खरीदेंगे। आपको याद रखना है रूस। अब रूस की राजधानी अगर आपसे कोई पूछे तो आप सभी को मालूम है मॉस्को। क्या नाम है इसका भैया? मॉस्को नाम है। और मुद्रा बहुत कम लोगों को याद रहती है, रूबल। इसकी मुद्रा क्या है? रूबल। और इसके राष्ट्रपति कौन है? आपको याद रखना है व्लादिमीर पुतिन। क्या नाम आएगा? व्लादिमीर पुतिन, ठीक है, याद रखना, व्लादिमीर पुतिन। रूस की बात करें भैया, रूस बहुत बड़ा देश है दोस्तों, और ये बात कर रहे हैं हम भारत और रूस के बीच में। अब चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक देश